हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है सीडीएसएल, दूसरा आपका होगा आईआरएफसी और थर्ड आपका होगा आरवीएनएल। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले सीडीएसएल के बारे में। अब देखो यहाँ पिछले मार्केट डे में जो है 2.5% से ज़्यादा का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, वो क्या है कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या हम सब यहाँ पे एक मंथ के लिए क्या बाई करना भी सही रहेगा, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि देखो 1000 लेवल के अभी फिलहाल नीचे है और जब तक इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्रॉस नहीं करता है और लगभग 2 से 3 दिन आपको यहाँ पे वेट नहीं करता है, यानी कि आपका उस लेवल के ऊपर यदि आपको नहीं रुकता है, तब तक आपको बाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि टेक्निकल अभी कमज़ोर देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन ऐसे कंपनी का यदि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा फंडामेंटल, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मजबूत देखने को मिलता है। तो जिसके कारण मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्या कि तो सबसे पहले कंपनी का चेक करो कि क्या उसका लॉन्ग टर्म का विजन है। तो हाँ, इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का विजन देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पर अभी आपको 11 करोड़ एक्टिव यूज़र का जो आंकड़ा पार होते हुए दिखाई दिया है पूरे भारत में, वो शायद ऐसा हो सकता है कि 5 से 6 साल में आपका 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो जाए। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पहले लोग जो शेयर मार्केट को ऐसा समझते थे कि वो एक गैम्बलिंग है, अब लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि नहीं, यदि हम सब शेयर मार्केट के बारे में सही से जानेंगे तो यहाँ भी आपको पैसा बनते हुए दिखाई देगा। और एक ऐसा पैसा जो आप कभी सपने में भी यहाँ पे नहीं सोचे होंगे। तो हर तरह यहाँ पे भी आपको इसमें भी एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, और आप हर सेक्टर में ही आप फोड़ सकते हो। ठीक है, तो जब इस कंपनी को यदि हमसे चेक कर ले फंडामेंटल, तो जान लो, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ कंपनी कितना अच्छा है या फिर खराब। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि जब स्टॉक गिरावट में, क्योंकि जहाँ पर इसका प्राइस था आपका 1600 के प्लस और अभी फिलहाल यहाँ पे 900 में देखने को मिल रहा है, तो बहुत से लोग यहाँ पे डरते हैं। और यहाँ पे डरना आपका एक स्वाभाविक ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो स्टॉक गिर जाता है तो डर तो सबको लगेगा ही। लेकिन जब कंपनी के बारे में आपको सही से नॉलेज होगा तो वो डर जो है ना बहुत कम से कम डर हो जाएगा। तो चलो तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसके बारे में सही से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टॉक है तो तीनों को हमसे यहाँ पे कवर करना है। तो यहाँ पे आप देख लो कंपनी का आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब होता है कि यदि कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है एक साल में, तो यही 100 रुपया एक साल बाद कंपनी का बन जाता है आपका 41 रुपया 40 पैसा। ठीक है, अब आप लोग कैसे समझोगे कि यहाँ पे ये जो नंबर है यानी कि आरओसी का और आपका जो आरओई का, क्या ये नंबर सही है? तो देखो किसी भी कंपनी का जो है ना, ये दोनों नंबर 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों नंबर आपको फुलफिल जो है देखने को मिलता है। कोई तो यहाँ पे 2x है तो कोई यहाँ पे आपको 3x टाइम तक आपको देखने को मिल रहा है। अभी आपका जो आरओई होता क्या है, देखो एक तरह से यहाँ पे जान लो कि इसका मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इसको समझने के लिए ना आपको इसके बारे में सही से समझना पड़ेगा कि आरओसी और आपका आरओई में अंतर क्या होता है। यदि मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो देखो यहाँ पे आरओसी में क्या होता है ना कि जो डेप्ट है कंपनी का, हम सब उसको भी जोड़ते हैं। ठीक है, आपका इक्विटी का जो रिटर्न है उसको भी हम सब जोड़ते हैं। दोनों को मिलाकर हम सब इसको आरओसी यहाँ पे चेक करते हैं। लेकिन वही आपका जो आरओई है ना, वो बस यहाँ पे हम सब चेक करते हैं क्या शेयर कैपिटल प्लस आपका रिजर्व, बस यही दो हम सब चेक करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और एक अलग वीडियो ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर कुछ आपको चेक करना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट मैंने बता दिया है कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो है 12% से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे चीज़ और देखो, जो है कंपनी का बुक वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यदि कंपनी डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक साल के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 103 रुपया पर शेयर, यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 2000 हो, 3000, कोई सॉरी बाइंग लेवल यहाँ पे आपको 1500 हो, 1600 हो, 1200, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे आपको 100 रुपया पर शेयर। तो अब आप लोग यहाँ पर डर गए होंगे कि यार इतना खराब नंबर। देखो मार्केट प्राइस के हिसाब से ना कम से कम किसी भी कंपनी का 5% से ऊपर यहाँ पे होना चाहिए बुक वैल्यू। और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट लगभग आपको 8 से 9% का देखने को मिल रहा है। सॉरी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% से ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, आराम से इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करके चलो। और ऐसे भी ये नंबर एक तरह का आपका एक्सेप्शन भी आपका होता है। अभी जब आगे बढ़ें तो यदि हम चेक करें कंपनी का सेल्स, तो सेल्स में यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन थोड़ा देखने को मिलता है। और इसकी वजह क्या है कि देखो मार्केट में लोग तभी आते हैं ना जब मार्केट नहीं तो बहुत ज़्यादा डाउन जाता है, और नहीं तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा आपको हाई जाता है, तो उसी समय लोग आते हैं। और इसी कारण इस तरह का आपको सेल्स देखने को मिलता है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, यदि आपके पास ये स्टॉक है होल्ड करके चल सकते हो। और जो मेरा आपको राय है उस चीज़ को जरूर आप फॉलो करना, यदि आपको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए है। बाकी नहीं तो खुद से एक बार इसके बारे में जो है सही से जान समझकर ही कोई भी जो यहाँ पे डिसीजन आप लेना।
तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सब बात करेंगे IRFC के बारे में। अब देखो, मैंने आपको शुरू से बताया हुआ कि ये एक ऐसा फाइनेंस कंपनी का ये स्टॉक है जिसका NPA जो है यहाँ पे 0% देखने को मिलता है, यानी कि बैड लोन। अब ऐसा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि एक सरकारी कंपनी है और पूरा सरकार का यहाँ पे रिस्क होता है। अब ये जानो कि ये होता क्या है। देखो, NPA का मतलब आपको होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं। जैसे यदि मान लो बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत कम चांस है, ठीक है, ना कि बराबर है। और RBI के अनुसार किसी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी का जो NPA है, यानी कि बैड जो लोन है, वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखने को मिलता है इस कंपनी का 0%, जो एक गजब का नंबर है। तो ये चीज़ मैंने आपको सिंपल तौर से मैंने बता दिया। अब इस कंपनी के बारे में जानो। देखो, सरकार का यहाँ पे जो 10,000 करोड़ का जो बजट है ना, वो सारा जो फाइनेंस करेगी वो करेगी आपको IRFC। यदि आपको IRCTC को कुछ भी आपको जरूरत है, वो यहाँ पे IRFC के द्वारा ही पैसा लेगी। तो सारा काम यहाँ पे फाइनेंस जो है ना, वो IRFC ही देखने वाली है। और मेरा तो वो यही राय होगा कि यदि आपके पास ये स्टॉक है एक कम प्राइस में ना, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए फॉर द फ्यूचर के लिए। बाकी यदि आप सोच रहे हो कि क्या हमसे फ्रेश एंट्री ले ले, तो वो फ्रेश एंट्री यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन पर्पस आपका होना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे 25% अभी ज़्यादा पैसा मत लगाना, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपको और एक अच्छा प्राइस में भी ये स्टॉक मिल जाए, तो उस समय और थोड़ा यहाँ पे आप ऐड कर लेना, ठीक है। ये एक अच्छा मार्केट का यहाँ पे दिमाग है और इसी दिमाग को आपको समझना है, और एक अच्छा खासा पैसा भी आप यहाँ पे बना सकते हो। और जो मैंने कहा उस चीज़ को जरूर यहाँ पे फॉलो करना। कंपनी शानदार है, शर्तें बस आपको यहाँ पेशेंस चाहिए और होल्ड चाहिए। यदि आप चेक कर लो थोड़ा यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, आपको जो रिटर्न दी मैं दिखाऊं। देखो यहाँ पे कितने साल से, ठीक है, लगभग आपको ऑलमोस्ट जो है 1 साल से यहाँ पे स्टॉक एक साइड वेज चलते हुए दिखाई दे रहा था। फिर एक यहाँ पे आपको क्या आता है, पंप आता है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे पेशेंस आपको चाहिए और आपको कंपनी में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी किस तरह की कंपनी है, कितना ज़्यादा टाइम ले सकता है, और उतना ही पैसा लगाना जितना यहाँ पे आप पेशेंस रख पाओ। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा एक बार में लगा तो ये देख करके कि कंपनी का प्राइस यहाँ पे कम है, ऐसा गलती कभी भी मत करना। कोई भी स्टॉक में, क्यों ना वो एक अच्छा स्टॉक क्यों ना हो वो एक भारत की बेस्ट कंपनी हो, ऐसा गलती कभी भी मत करो, ठीक है। हर अपने पैसे को लगभग जो है 5 से 6 शेयर में यहाँ पे बांट दो। ये एक सही तरीका होता है इन्वेस्टिंग का, और इसमें भी आपको जो सेम चीज़ ही करना है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो चलो फिर हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, विकास निगम के बारे में, यानी कि RVNL के बारे में। और इस स्टॉक में पिछले मार्केट डे में लगभग आपको 10.5% से ज़्यादा यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और इस गेन की वजह क्या है? एक बड़ा ऑर्डर जो लगभग 720 करोड़ का है। अब ये क्या ऑर्डर है वो यहाँ पे जान लो। देखो यहाँ पे जो ये सिंपल तौर में यदि मैं आपको बताऊँ ना, तो ये ऑर्डर आपको है 6 लेन रोड बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपको होता क्या है कि देखो, जैसे कि बहुत सारी कंपनी, जैसे कि मान लो सरकार को यदि आपको कोई भी जगह पे एक रोड बनाना है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी को आपको बुलाएगी, और जो सबसे कम बोली जो आपको लगाएगा उसी को वो यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट देगी। और उसी में आपको RVNL जो यहाँ पे जीत चुका है, और जिसके कारण इसे जो लगभग 720 करोड़ का आपका ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया है। यही एक शॉर्ट में मैंने यहाँ पे आपको न्यूज़ बता दिया है। अब यहाँ पे इस कंपनी के बारे में जानो तो देखो, ये भी कंपनी सेम आपका IRFC के द्वारा था। क्या था? देखो यहाँ पे थोड़ा मैं चार्ट दिखाऊं तो ये स्टॉक लगातार आपका एक ही फ्लो पे आपको जाते हुए दिखाई दे रहा था, यानी कि एक साइड वेज ही चल रहा था, और फिर एक गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। और बहुत से लोग यहाँ पे ये जो जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे इस प्राइस में क्या स्टॉक को बाई करना सही रहेगा। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे अभी आपको जो है ना वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी देखो स्टॉक का जो प्राइस है ना वो थोड़ा यहाँ पे आपको हाई है, लेकिन ये जो स्टॉक का वैल्यूएशन है ना वो अभी भी बहुत कम देखने को मिलता है, मात्र 11 का ही पी है। तो समझो यहाँ पे कब आपको बाई करना चाहिए। यदि आपका शॉर्ट टर्म पर्पस है ना, तो मैं यहाँ पे आपको बाई करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और यदि अभी एक लॉन्ग टर्म पर्पस है तो फिर यहाँ पे आप 10% ही बाई करना, क्योंकि ये स्टॉक का एक हाई प्राइस में जाते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, यदि इसका आपको जो रिकॉर्ड, ठीक है, लगभग आपका 84 के ऊपर जाते हुए दिखाई देगा ना, और जब कुछ दिन जब आपको सस्टेन करेगा तो फिर यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो, वरना अभी आपको वेट करके चलना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म। अब बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने कहा, यानी कि आप 10% करके स्टॉक को बाई करो। एक बेहतरीन कंपनी है और
और ये लॉन्ग टर्म एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको रिटर्न दे सकता है, बस शर्त है आपको आप में पेशेंस चाहिए। यदि पेशेंस नहीं है तो फिर ये स्टॉक आपको क्या करेगा कि एक अच्छे शेयर को भी यहाँ पे आप लॉस में बेच दोगे। तो ये गलती बिल्कुल ही मत करना, आराम से यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट जरूर से पूछो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।